हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीजीटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। ऑप्शन ए 9, बी 5, सी 7, डी 13। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 कहानियों की संग्रह है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा हैं। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक, बी पंचलाइट, सी तीसरी कसम, डी रसप्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक। आगे देखते हैं, आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट तथा रसप्रिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए देवी शंकर अवस्थी, बी मधुरेश, सी नामवर सिंह, डी भवदेव पांडे। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी भवदेव पांडे। आगे देखते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी संग्रह। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन भवदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला हैं। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? ऑप्शन ए रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, ऑप्शन बी अशिक्षित जन समुदाय की, सी अंधविश्वास की, डी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित है। इस कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। पत्थर की पुकार, सालवती, गुंडा, पुरस्कार तथा छोटा जादूगर प्रसाद की चर्चित कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए पाजेब, बी पत्नी, सी जनता, डी मास्टर जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी पत्नी कहानी का पात्र है सुनंदा। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से मिला। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में संकलित हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र जी की नहीं है? ऑप्शन ए आभूषण, बी लांछन, सी पुरस्कार, डी सत्याग्रह। राइट आंसर है ऑप्शन सी पुरस्कार। पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद की है। शेष कहानियां प्रेमचंद की हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी में हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। प्रेमचंद की 300 कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं।
अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, बी नारी उत्पीड़न, सी विभाजन की विभीषिका, डी मानव प्रेम। राइट आंसर है ऑप्शन सी विभाजन की विभीषिका। अज्ञेय की शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से जुड़ी कहानी है। रफीकुद्दीन और देविंदर लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं। अज्ञेय प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। विपथिका 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयदोल 1951 ईस्वी आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? ऑप्शन ए ममता कालिया, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी कृष्णा सोबती, डी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन, कृष्णा सोबती की कहानियां बादलों के घेरे 1980 ईस्वी नामक संग्रह में संकलित है, जबकि ममता कालिया की छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा आदि कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, बी अज्ञेय, सी भीष्म साहनी, डी हरिकृष्ण प्रेमी। राइट आंसर है ऑप्शन सी भीष्म। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी संग्रह के लेखक कमलेश्वर हैं। इन्होंने 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी तथा मांस का दरिया 1966 ईस्वी कमलेश्वर की कहानी है। भीष्म साहनी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, वांगचू 1978 ईस्वी तथा डायन 1998 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता? ऑप्शन ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन ए किशोरीलाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं इसके बारे में। किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं। इनकी कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं, जबकि नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1956 ईस्वी से हुआ। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक थे। प्रश्न में राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, जबकि नई कहानी के प्रवर्तकों में राजेंद्र यादव हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? ऑप्शन ए निस्वार्थ बलिदान, बी अपराध का मनोविज्ञान, सी अमृतसर का जनजीवन, डी युद्ध की आवश्यकता। राइट आंसर है ऑप्शन ए निस्वार्थ बलिदान। इसके बारे में देखते हैं। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान देता है। यह फ्लैशबैक पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी तथा उसने कहा था 1915 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? ऑप्शन है 1915, बी 1910, सी 1912, डी 1916। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1915 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है?
ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी एस पाल, डी जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी और इंद्रजाल 1936 ईस्वी है। आगे देखते हैं, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, बी भीष्म साहनी, सी ममता कालिया, डी शेखर जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मल वर्मा। आगे देखते हैं, निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे 1960 ईस्वी को नई कहानी की पहली कृति माना है। वर्ष 1985 में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पर पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा 1929 ईस्वी से 2005 ईस्वी नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। 1999 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए सांप्रदायिकता विरोधी कहानी, बी नारी ममता की कहानी, सी बाल शोषण की कहानी, डी मानव संघर्ष की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सांप्रदायिकता विरोधी कहानी। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं इसके बारे में। अज्ञेय की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। अज्ञेयकृत शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। आगे है, अज्ञेय जी की प्रमुख कहानियां विपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी आदि है। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि भी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? ऑप्शन ए अशिक्षा के अभिशाप की कहानी, बी भारतीय किसान के टूटने की कहानी, सी उच्च वर्ग की कहानी, डी भारतीय मध्य वर्ग के मिथ्याभिमान की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय किसान के टूटने की कहानी। अगला क्वेश्चन आगे इसके बारे में है, पूस की रात 1930 ईस्वी कहानी केंद्र में किसान और उसकी ऋणग्रस्तता है। कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह मजदूर बन जाने को मजबूर होता है, इसका मार्मिक चित्रण है। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू और उसका कुत्ता जबरा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए ईदगाह, बी राखी बंद भाई, सी गुंडा, डी नकली किला। राइट आंसर है ऑप्शन सी गुंडा। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी महीप सिंह। राइट आंसर है सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह की कहानीकार हैं। फ्रेंड्स, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।